तो सभी दोस्तों का इस चैनल में स्वागत है। तो सेकंड स्टोरी हम सुनाने वाले हैं, वही जो स्टोरी जो अपने मिस्ट्री वाली स्टोरी, जो हॉरर स्टोरी है। तो वीडियो में बने रहना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज हमारे साथ जुड़े महाराष्ट्र से आए हुए हमारे एग्नेल डिसूजा, जो उनके साथ जो स्टोरी घटी हुई हो आज अपने को बताएंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छी लगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो अभी बढ़ते हैं हम एग्नेल डिसूजा के साथ। तो नमस्कार भाई, तुमने मेरे को अपने चैनल में बुलाया। हाँ नमस्कार। तो मेरे साथ ऐसी घटना, मतलब कहानी ऐसी है वो जो मेरे साथ घड़ी है। बराबर, ओके। हम सब दोस्त लोग थे, रात के 11 साढ़े 11 बजे थे। मतलब ये स्टोरी कहाँ की है? गांव, मेरे गांव की जलगांव महाराष्ट्र की पारोला गांव है मेरा। मतलब जिला जलगांव गिरता है, गांव मेरा महाराष्ट्र मतलब तालुका में गिरता है पारोला। तो मेरा गाँव ऐसा है, तो रात को 8 साढ़े 8 9 बजे तक बंद हो जाता है, मतलब सुनसान हो जाए। जैसे कि दोस्तों मैं आपको एक बार बता देता हूँ, जैसे कि जो छोटे छोटे विलेज होते हैं इंडिया के कोई भी विलेज में आपको पता ही होगा, जैसे कि 8 बज जाते, 9 बज जाते, 10 बज जाते, उस टाइम पे हो तो विलेज एकदम सुनसान हो जाता है, उधर कोई आता नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ बताइए। तो उसके बाद सब रात को सब सुनसान हो जाता है, कोई दुकान खुलनी नहीं रहती, कोई चाय की टपरी खुलनी नहीं रहती है, कोई गल्ला खुला नहीं रहता है। मतलब गुजरात में गल्ला बोलते हैं, उधर पान टपरी बोलते हैं महाराष्ट्र में। तो कोई चालू नहीं रहता था। तो फिर हमने सोचा, तो दोस्त लोग सोच रहे थे चौराहे पे खड़े रह के, हमारे इधर चौक बोलते, अपने इधर चौराहा बोलते, 4 रास्ता बोलते। तो हम गए, दोस्त लोग बोले अपने को चाय पीने जाने का। मैंने बोला चलो भी चाय पीने जाते हैं, एक छोटी चाय पार्टी करते। तो हम जा रहे थे चाय पार्टी करने के लिए। तो हमारे गांव पे रास्ता गिरता है, अम्मने रास्ता गिरता है, मतलब गांव है जाता है अम्मने गांव का रास्ता। मतलब कितना दूर है आपके गाँव से? वो 20 किलोमीटर है। हमको जाना था सिर्फ 4 किलोमीटर चाय पीने के लिए। ओके, समझ गया। जो अगला गांव था वो 20 किलोमीटर था, हमको जाना था चाय को पीने के लिए सिर्फ 4 किलोमीटर। तो हम गए, चाय पीने जा रहे थे। तो हमको लोग बोलते थे, जूने पुराने के लोग बोलते थे क्या उधर भूत घूमते हैं, ऐसा घूमते हैं, तुम जाया मत करो रात में। हम 2-3 बार गए भी उधर। वैसे भी बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि इतनी रात को किधर घूमना नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ होता है, मतलब वो उनके हिसाब से बताते हैं। तो हम 4-5 गए, हमको कुछ लगा नहीं वैसा। तो उनने बताया ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है कहानी में। तो मैंने बोला कुछ होता है नहीं अभी। हाँ सही बात है कि एक नया जनरेशन होती है, नया खून होता है। तो उसमें क्या एक जोश होता है कि वो सब ये मानते नहीं है। हम तो हमने कुछ। तो आप इससे पहले मानते थे ये सब चीजें? कुछ नहीं। ओके, आगे बताइए। हम अपने कुछ ही मानते थे। तो हम चलते रहे वो रास्ते को चलते रहे। तो भूत बंगला लगा हमको। मतलब उधर एक क्या भूत बंगला, मतलब हवेली टाइप है? हवेली टाइप है कुछ, मतलब अलग ही है, हवेली टाइप है। बहुत जुना पुराना है, मतलब 2000 बहुत जुना है। 1900 क्या वो जमाने का है। समझ गया। तो उसके एग्जैक्ट उसके सामने सोसाइटी थी। सोसाइटी यानी मतलब लोग रहते हैं वो जगह? वो पता नहीं लोग रहते हैं कि नहीं रहते, इतना नॉलेज नहीं अपने को। मतलब घर थे लोगों के घर थे। तो एक औरत खड़ी थी। मतलब कहाँ पे खड़ी थी? वो बंगले के पास। वो बंगले के पास वहाँ से निकल रहे थे? हाँ, हम निकल रहे थे वो रास्ते से। तो औरत खड़ी थी। तो सामने वाला बंगले से हमको क्या लगा कुछ प्रोग्राम में आया होगी, सामने वाली सोसाइटी में, मतलब कोई कॉलोनी में आया होगी। कुछ प्रोग्राम होगा, शादी का, कुछ बर्थडे का प्रोग्राम होता। ओके। तो एकदम नेशनल, मतलब जैसा प्रोग्राम में आते हैं तैयार होके वैसी तैयार हुई थी। हमको लगा कुछ दुल्हन कुछ नहीं लगी, ऐसा नॉर्मल रेडी होते हैं शादी ब्याह में। लिप मांग रही थी, बोलो मेरे को अगले गांव में छोड़ देना, मुझे अगले गांव में जाने का है, मुझे छोड़ देना। मैंने बोला अभी 11 बज रहे हैं, अकेली औरत है, तो छोड़ देंगे। सही, एक मानवता का हक बनता है, क्या बताओ, अपने किसी की मदद करे इतनी रात को अगर खड़ी है। पर तुमको कुछ ऐसा लगा नहीं कि ये औरत इतनी रात को इधर क्यों खड़ी है? नहीं, नॉर्मली तुमको ऐसा पहले हो चुका होगा? पहले हो चुका है, हमने भी ऐसे 2-3 को लिफ्ट दी है ऐसा नॉर्मली। तो हमको लगा है नॉर्मल औरत है तो दे देंगे लिफ्ट। अभी रात का 12 बज रहे, अपने औरत को गाड़ी मिलेगी अभी ये रात में, इतनी रात में गाड़ी नहीं मिल सकती है। तो हमने छोड़ने का डिसाइड किया, हाँ भाई छोड़ देते हैं। तो हम एक गाड़ी पे 3-4 जन थे। तो हम एक गाड़ी पे, मैं और मेरा दोस्त था। मैंने बोला अपन इसको बिठा लेते भाई, इसको छोड़ देंगे आएंगे। तो उसको छोड़ रहे थे। तो हमारे गांव में एक नदी लगती है, वही गांव में, उसके आगे जाके नदी लगती है, मतलब 2 किलोमीटर। ओके, समझ गया। 2 किलोमीटर नदी लगती है पास जाने के बाद। तो हम वो नदी मतलब गए, हम चलते रास्ते में चलने लगे। तो गाड़ी बंद हो गई, मेरी गाड़ी बंद हो गई, बाइक बंद हो गई। तो मैंने बोला गाड़ी कैसे की बंद हो गई? तो हमने मतलब उतरे, गाड़ी पे से उतरे, मेरा फ्रेंड उतरा, मैं उतरा, हम दोनों उतरे। तो औरत उतरी नहीं। मतलब क्यों नहीं उतरी औरत? गाड़ी पे बैठी थी क्या? बैठी नहीं थी, कोई नहीं था गाड़ी पे। ऐसा के मतलब औरत तुम्हारे साथ में बैठी थी, वहाँ तक रिवर तक जो नदी थी वहाँ तक तुम्हारे साथ में आई, फिर उसके बाद औरत
बेटी नहीं थी। तो मेरे दोस्त तो लोग आगे उधर निकल किधर तुमको पता नहीं चला वो औरत किधर उतरी? मतलब मेरी बात सुनो अभी। तो मेरे जो दोस्त लोग थे वो आगे निकल गए थे। हाँ। हम दो ही जन पीछे थे। हाँ। मतलब 3 जन थे। समझ लो ना, औरत को पकड़ के 3 हाँ, जन थे। हाँ। वो आगे निकल गए थे। आगे निकल गए थे तो बाकी के तो हम आगे हम खड़े थे। तो हमने गाड़ी को रुकाया, चेक किया, ऐसा प्लग चेक किया, पेट्रोल चेक किया, सब चेक किया। तो मैंने बोला औरत गई तो गई कहाँ? तो हमको नदी में ऐसा कोई जम मारता है, हाँ। ऐसा कोई पत्थर गिरता है, आवाज आती है। आवाज आती है, झम करके आवाज आती। तो हम नदी में गए, नदी में चेक किया, टॉर्च मतलब मोबाइल की टॉर्च चमका के। तो मैंने सोचा यार नदी में तो कोई गिरा नहीं यार, तो आवाज कैसे क्या आई? आवाज कैसी की आई? मैं सोच में गिर गया। तो हम डर गए। तो गाड़ी के पास गए, तो गाड़ी को चाबी घुमाई तो गाड़ी चालू हो गई सेल मारते हुए। मतलब तुम्हारा कहने का मतलब है जो औरत को तुमने लिफ्ट दी थी और हाँ। तुम जब गाड़ी रोका है तुमने, हाँ। जब गाड़ी स्टॉप की तब वो औरत तुम्हारे साथ में नहीं नहीं थी। थी। और जब तुम गाड़ी चालू करने की कोशिश की थी तो तुम्हारा ध्यान नहीं था औरत की तरफ कि हाँ। औरत है कि नहीं। और जब तुमको आवाज आई तब पता चला कि औरत कहाँ गई। हाँ। ऐसा है। तो मतलब वो औरत फिर आगे क्या हुआ उसके बाद? आगे फिर कुछ नहीं, हम आगे होटल पे गए, डर चाय के गए। होटल में मतलब? चाय के होटल पे गए। हाँ। डरते चाय के होटल पे गए, डरते। और आपके जो आगे 2 दोस्त गए थे, हाँ, वो friends बैठे लोग, थे। उधर बैठे थे। हाँ, उधर बैठे थे। हाँ। तो मैं उनको कहानी बता रहा था, हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ। हाँ। तो वो मेरे को बोल रहे थे, मतलब वो मुड़ के बोल रहे थे तेरे को किसने बोला था ऐसा वैसा। तो वो चाय वाले ने सुन लिया, जो मतलब तुम बातें कर रहे हाँ। जैसे चर्चा कर रहे हाँ। होगे, तो बैकग्राउंड में उसने चाय वाले ने सुन लिया कि ये काय की बात कर रहे हैं हाँ। कि ऐसा ऐसा औरत के साथ तुम्हारा हुआ। हाँ। ओके। तो चाय वाले मेरे को बोल रहे थे ये तुम्हारे साथ नहीं हुआ है भाई, ये 2-3 दिन के मतलब 2-4 लोगों के साथ हो गया है ऐसा। मतलब क्या हो गया है? मतलब ये औरत उनको लिफ्ट देने के बहाने के में बैठती है हाँ। और बैठ के वो नदी के पास उतर जाती है और उनकी हाँ उनके उधर आवाज आती है नदी के पास। सब लोगों को नदी के पास ही आवाज आती है उतरने के बाद, जब वो औरत उतरती तब। तो अंकल ने दूसरा कुछ डिटेल्स दी कि औरत कौन थी, हाँ। क्या थी कुछ? फिर अंकल ने बोला मुझे कि वो औरत थी जो थी, हाँ। वो औरत मेरे गांव की लड़की थी। हाँ। उसका ससुराल जो तुम्हारा गांव है पारोला, हाँ। उधर का ससुराल था। हाँ। जो उसके ससुर, जो उसका पति, उसका जो ससुरा था, हाँ मतलब वो हाँ, उसके बोलते ना, मतलब हाँ। ससुराल वाले। हाँ, वो उसको तकलीफ देते थे, उसको टॉर्चर करते थे पैसों हाँ। के लिए। हाँ। कि दहेज नहीं दिया, शादी हाँ। के टाइम को दहेज नहीं दिया, ऐसा टाइम को दहेज नहीं दिया। तो उसने सुसाइड की थी नदी में आके। तो हम चौंक गए थे वो बात को। तो तुम्हारे साथ मॉर्निंग में उठ के तुमको कुछ किसी को डर नहीं लगा कि मतलब ऐसा कुछ ताव हाँ। या किसी को कुछ इफेक्ट आया पड़ा था। लड़की का, कि जैसे कि कोई औरत उनके साथ बैठी है, समझ लो सपोज के वो जो मेरे आत्मा हो। पीछे बैठा था ना, हाँ। जो मेरा फ्रेंड था मेरे पीछे हाँ, हाँ। बैठा था, वो दूसरे दिन हाँ, उसको बीमार गिर गया। बीमार पड़ हाँ, गया। बीमार गिर गया। तो उसको ताव बुखार चढ़ गया, बहुत बुखार चढ़ा उसको, 2 दिन बुखार चढ़ा। तो उसको हॉस्पिटल में अपना हॉस्पिटल में लेके गए। वो कोई बोलते ना बुआ उसके पास बाबा जी जो। बाबा जी जो रहते उसके पास लेके गए। फिर उसके पास उसको थोड़ा फर्क नहीं गिरा। तो वो बोला मेरे को वो हवेली के पास जाने का है, वापस हवेली के पास जाने का है। तो मतलब ऐसा मतलब पागल के टाइप कर हाँ, रहा पागल था। के टाइप कर रहा था वो बोला मेरे को हवेली के पास जाना है, हवेली के पास जाना है, हवेली के पास जाना है। बार बार वही मतलब वही बोल बोलता था, कर रहा बोल कर रहा था। फिर मैं भी डर गया। तो मैंने बोला यार अभी ऐसा कर रहा है तो मेरा क्या होगा। तो फिर वो ठीक हुआ था कि नहीं? फिर हुआ था, ठीक हुआ था। 10-15 दिन अच्छा रहा, महीना भर अच्छा रहा। हाँ। तो उसके बाद वो भी गाँव चला गया था उसके बाद। मतलब इधर उधर हो गया था, मतलब हाँ। सीधी बात ऐसा। मतलब वो लेडीज जो थी उसके साथ मतलब उसके जो मायका मतलब जो ससुराल है हाँ। उसमें उसको मतलब टॉर्चर होता था कि दहेज के वजह से। तो उसने शायद तक उसके अंदर नदी में गिर के आत्महत्या हाँ। कर ली होगी, इसलिए वो वहाँ पे घूमती है। ऐसा है। ऐसी कहानी हो। तो कहानी- अंकल ने आपको यही तक बोला था कि मेरे गांव की लड़की है, ऐसा हाँ। ऐसा हुआ था? बस अंकल ने ज्यादा नहीं बोला। नहीं, वो मेरे को एक और चीज सुनना था। वो लड़की का मतलब दिखने में कैसी थी? जैसे कि अपने जैसे समझ फिल्मों में में- बताया जाता है दोस्तों, जैसे कि भूत कैसे होते हैं, जिसका मुंह फटा होता है, आंखें बाहर ऐसे वाइट वैसा कुछ दिखने कुछ में था? नहीं नेचुरल, अपन जैसा अपन नेचुरल रहते हैं ना, नेचुरल। जैसा अपन रहते हैं, कपड़े जैसे पहनते हाँ। हैं नेचुरल, कुछ ये अपना कुछ नहीं था उस पे, डायरेक्ट मतलब नॉर्मल जैसे। नॉर्मल जैसी थी, कुछ ही नहीं था। तो ऐसी सब तो कहानियां दोस्तों हर जगह पे तुम जाओगे, इंडिया के कोई भी कोने में, इंडिया में बोलो कि बाहर भी बोलो, इंडिया के बाहर भी बोलो, इसी सब कहानियां होती ही रहती है। मतलब किसी के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है, कि जैसे कि मतलब इस लड़की के पीछे दहेज का कारण था, उसकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया या क्या कर लिया अपने को उसका तो पता नहीं। तो ऐसी सब कहानी इंडिया में होती रहती है, कोई किसी को कोई कारण से मर जाता है। पर मेन आज भी मैं वही चीज़ बोलना चाहता हूँ, जिसकी जो आखिरी इच्छा पूरी नहीं होती है दोस्तों,
इस दुनिया में सबकी एक ना एक इच्छा होती है, जैसे कि मेरी भी कोई इच्छा होगी, आपकी भी कोई इच्छा होगी, सबकी एक इच्छा होती है, वो अगर पूरी नहीं होती ना दोस्तों तो उनके साथ ऐसा सब घटनाएं होती रहती है। और वो जो लड़की थी उसने सुसाइड कर लिया, उसके माँ बाप को ऐसा मतलब उसकी आत्मा अभी भी वहाँ पे भटक रही है। तो इनका कहने का मतलब है कि वो लड़की उनको दिखाई दी थी, लिप ली थी। आपके साथ कुछ गलत तो नहीं किया था ना उन्होंने? गलत तो उसने कुछ ही नहीं किया, उसने हमको कुछ तकलीफ भी दी नहीं। इतना है मेरा दोस्त बीमार गिर गया था। वो तो नॉर्मल सी बात है, कोई भी जिसको भी एक्सपीरियंस होता है वो मतलब 2-3 दिन के लिए बीमार पड़ जाता है, फिर उसके बाद जब उसको अपने कुल देवी होती है, भगवान होते हैं, उनका जो उनकी शक्ति पावर मिलता है, जो तावीज बनाई जाती है, धागा बांधा जाता है, उनके बाद तो ठीक हो जाते हैं। पर दोस्तों आप है ना, सच्ची बोल रहा हूँ मैं, ये सब चीज़ों से बच के रहना और हमेशा सतर्क रहना है दोस्तों। ये सब चीज़ें है ना, मतलब ये अपने बोलते हैं ना कि ये लेवल है, ये लेवल है, ये उससे भी ऊपर का लेवल है जो अपने आम इंसानों के समझ के बाहर है ये सब चीज़ें। तो इसके लिए अपने को सतर्क रहना है दोस्तों। अगर वही भाई तो अपने स्टोरी बता दी, ये दूसरी स्टोरी बताने वाले वो नेक्स्ट पार्ट में बताएगी अपने को। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक करना और हमको सपोर्ट करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि नई नई स्टोरी यही कार हमारा पोस्ट कार्ड में, यही गाड़ी के अंदर हम बताओ पूरी की पूरी स्टोरी सुनाते हैं, यही गाड़ी चलते चलते। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द आने वाला है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।